हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और इस वीडियो में मैं जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो अगली हियरिंग है उसको लेकर के यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी और रिजल्ट को लेकर के कुछ पॉसिबिलिटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल 100% ऐसा होगा, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो 23 मार्च को जो ऑर्डर आया था तो उसमें ये था कि जो स्टेट ने यानी HSSC ने रिप्लाई के लिए टाइम मांगा है फाइल करने के लिए। रिप्लाई उनका रेडी है लेकिन फाइल करने के लिए उन्होंने टाइम मांगा है। तो वो सेम सेम मतलब चीज़, वो सेम रिप्लाई 19 अप्रैल को भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब अगर उनको लग रहा है कि भाई वो रेडी नहीं है रिप्लाई के लिए, वो ऐसा ही कुछ वो फिर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो सच में रिप्लाई कर रहे हैं 19 अप्रैल को, अगर वो रिप्लाई फाइल कर रहे हैं तो वो जो एडवांस कॉपी है, भाई मोस्टली केसेस में एडवांस कॉपी है, वो अब से लेकर के 19 तक वो कभी भी एडवोकेट्स को उनको बाय ऑनलाइन या फिर बाय मेल वो उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑनलाइन में एप्लीकेशन के थ्रू या फिर बाय मेल उनको सेंड कर सकते हैं, या फिर वो ऑन रिकॉर्ड 19 को ही वहां पर लेके जाएंगे अपना रिप्लाई ऑन द स्पॉट और वो तब एडवोकेट्स को दे देंगे कॉपी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर है ना आर्ग्यूमेंट तो होगा ही, आर्ग्यूमेंट के लिए भी एडवोकेट को टाइम तो देना होगा। तो कम से कम यहाँ पर 1 महीने की अगली तारीख मिलेगी, कम से कम 99% चांसेस ये है। और अगर कुछ और चमत्कार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 1 महीने की अगर तारीख अगली मिलती है और उस पे एडवोकेट्स हैं जो, अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो भाई केस का जो भी है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सारे मतलब डिस्पोज हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्शन होता है तो फिर से आर्ग्यूमेंट चलेगी उस पर। ठीक है, उस सुनवाई को। तो अब बात करते हैं कि जो 1 महीने की जो तारीख मिलती है ना, वो ऑर्डिनरी केस में नहीं मिलती, मतलब ऐसे जनरली नहीं मिलती हैं। ये जो स्टेट मैटर का मतलब ये स्टेट मैटर हो गया यहाँ पर। तो भाई इस केस में 1 महीने की तारीख मिलना बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज 4 महीने की, 6 महीने की ऐसे मिलने लग जाती हैं। तो ये ऑलरेडी मतलब क्रिटिकल या अर्जेंट केस में मतलब कंसिडर कर रहे हैं इस चीज़ को। और बात ये सुनने में आ रही है कि जो एजी सर हैं भाई वो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है, ये सुनने में आ रहा है। तो अगर एजी सर अगर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर तो हो गवर्नमेंट भाई हो सकता है वो इसका सॉल्यूशन जल्दी करवाना चाहते हैं। ठीक है, वो फेवर में है। और बहुत बड़ी बात है जब मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कोई मैटर होता है उसी केस में एजी वहाँ पर जो सर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एजी सर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत कुछ आउटकम आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और जून में वेकेशन है कोर्ट की, 3 जुलाई तक, ऐसे कुछ पूरे जून में लेकर के 1 जून से 3 जुलाई तक वेकेशन है। और मई के बाद अगर अगली फिर डेट मिलती है तो वो फिर जुलाई में ही मिलेगी। ठीक है, मई के बाद। तो अब इसमें ये बात करते हैं कि रिजल्ट में कितना टाइम लगेगा। अगर 19 अप्रैल के बाद अगर अगली डेट मिलती है तो उससे पहले रिजल्ट नहीं आ सकता। मई में भी अगर इसका मतलब डिस्पोज हो गए केसेस, अगर हो गया क्लोज हो गया ये मैटर, तो भाई मई में निकाल देंगे, फिर तो निकाल ही देंगे। और अगर मई के बाद अगर एक डेट और मिल गई, जुलाई में चला गया, तो केस मतलब केस का ही सॉल्यूशन नहीं हुआ तो पहले रिजल्ट तो नहीं आ सकता ना। 2-3 महीने तो यही खिंच गए सॉल्यूशन होने में, और मतलब जजमेंट आने में, वहां से जो भी वर्डिक्ट है फाइनल वो आने में ही 2-3 महीने लग गए। ठीक है, तो भाई आई होप, मैं तो यही होप करती हूँ कि कुछ अच्छा चमत्कार ही हो जाए, कुछ अच्छा ही वर्डिक्ट मतलब डिसीजन आ जाए फाइनली। और बाकी एक और बात है कि 17 अप्रैल को बच्चे ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। मतलब जो हमारे सीएम साहब हैं उनसे अपील करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई, हेल्प कर सकते हैं ना। इतने सारे बच्चे हैं भाई, इनकी जिंदगी है, ये जो भर्ती है उनकी जिंदगी है। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए जल्दी से। इसका वैसे भी 7 महीने हो गए हैं, फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया, एग्जाम हुए 7 महीने हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा ये लंबा टाइम होता है उनके लिए, ना तो और किसी की तैयारी कर पाते हैं, ना उनमें मन लगता है कहीं पर। ठीक है, संशय में है वो। तो भाई अगर वो कुछ, जो सीएम साहब है वो कुछ हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जल्दी करवा सकते हैं इसका निपटारा, तो भाई वो करवाएं, यही रिक्वेस्ट करेंगे हम। तो उसमें 2 हैशटैग हैं और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, और उसमें आपको 17 अप्रैल को 10 बजे से स्टार्ट होना है
और घर में जितने भी फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं, दोस्त हैं, आप सबको आप कनेक्ट कीजिए, सबके फ़ोन में ट्विटर अकाउंट बनाइए वहाँ पर, और उनको बताइए कैसे ट्वीट करना है। अगर वो नहीं कर सकते तो आप कर देना, ठीक है। 2 हैशटैग आपको मेंशन करने हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी, और जो कमेंट है उसमें भी मैं पिन कर दूंगी। और जो हमारे सीएम साहब हैं और जो अनिल विज मिनिस्टर हैं, तो उनको आपको टैग जरूर करना है, इन दोनों को आप टैग जरूर करना है, बाकी को आप कीजिए से मत कीजिए, ठीक है। तो 10 बजे आप रेडी रहना, और 10 से लेके 12-1 बजे तक आपको ट्वीट करने हैं। रीट्वीट से ज़्यादा ओरिजिनल ट्वीट करने हैं, और रीट्वीट से ज़्यादा आपको अपने फ़ोन से ज़्यादा आपको जो और यूनिक आईडी है भाई उनसे आपको ट्वीट करवाने हैं, ठीक है। तभी कुछ इसका कुछ पॉजिटिव और ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो बस यही मुझे कहना था, बाकी आप लोग आगे की तैयारी करते रहो, किसी एक के भरोसे बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, भर्ती पूरी ज़रूर होगी, भले ही इसमें टाइम लग जाए, ठीक है। तो बस थैंक यू।